कोई माई का लाल चुप नहीं रहेगा, समझे? कोई आदमी चुप नहीं रहेगा। बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का। दूसरा मिसरा याद आएगा तब न बोलेंगे, ऐसे चुप रहेगा तो मिसरा याद आएगा, 100 किलोमीटर पीछे भाग जाएगा। बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं नन्ही उम्र से पक्का हुसैन का। बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं नन्ही उम्र से पक्का हुसैन का। लाया था मेरे पास वो पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। लाया था मेरे पास पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, नहीं बोलोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। हमारे मुकद्दर में यही माइक थका हो। अल्लाह बरकतें दे। अब इतनी आसान शायरी नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? मौलवी को भी छूट देना जायज है, समझे? हाँ। अल्लाह बरकत दे। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ हबीबुल्लाह भाई। नवाजिश नवाजिश। हाँ, माइक वाला जरा सा हमारी सेहत का ख्याल रखे। मैं घर जाऊं तो मेरे बच्चे दरवाजा खोल दें। हाँ। आवाज बदल जाएगी, दरवाजा पीटते रहेंगे, कोई दरवाजा खोलेगा नहीं। इसलिए मेरी ओरिजिनल आवाज जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। स्टेज पे थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए मॉनिटर में। हाँ, मैं लफ्जों की शायरी आप उलमाए किराम ने बहुत सुनी होगी, मैं लफ्ज की शायरी कर रहा हूँ। हबीबुल्लाह भाई, क्या बात, लफ्जों की शायरी बहुत सुनी होगी। अफजल साहब नवाजिश और शमसुल हुदा साहब सदरे जलसा, लफ्जों की शायरी बहुत सुनी होगी। आज लफ्ज की शायरी सुनिए। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया। बर्दाश्त कीजिए। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, हो गया मिसरा। कातिले इब्ने मौला अली मर गया। शायरी सुनिएगा, संभालिए संभालिए। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। और तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हक है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन। वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया, वही मर गया। अब अगर इजाजत दीजिए तो 2-3 शेर और हम पढ़ें। नवाजिश हो नवाजिश हो। आप लोग नाराज हैं क्या भैया? नहीं ना? और शायरी सुन लो आज। हबीबुल्लाह साहब को बाद में सुनना, पहले सैफुल्लाह को बर्दाश्त करो। हाँ, देखें कैसी गुफ्तगू हो रही है हबीबुल्लाह भाई। प्यास ने दरिया में हंगामा मचा रखा है। प्यास ने दरिया में हंगामा मचा रखा है। देखिए बहुत बड़ी बात मैं कह गया। क्या बात है, क्या आज मैं इसको लखनऊ और कानपुर में, क्या बात है भाई? जी जी जी। प्यास ने दरिया में हंगामा मचा रखा है, सब्र ने जुल्म को बीमार बना रखा है। प्यास ने दरिया में हंगामा मचा रखा है, सब्र ने जुल्म को बीमार बना रखा है। आबरू उसने ही करबल में बचाई दी की, जिसको कांधे पे मोहम्मद ने उठा रखा है। आबरू उसने बचाई, आबरू उसने ही करबल में बचाई दी की, जिसको कंधे पे मोहम्मद ने उठा रखा है। बेशक। अब आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए शेर सब अंदर। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा तो कहां से हम शेर सुनाएंगे? हाँ, आ गए तो एक शेर सुनिए लीजिए। नवाजिश। अब इससे बड़ा शेर मेरे पास कुछ नहीं है। नवाजिश नवाजिश। इमसाल मुहर्रम का सबसे भारी भरकम 4 मिसरे सुन लीजिए उलमाए किराम के हवाले से, और इस पे उलमाए किराम को सुभान अल्लाह कहना होगा, वरना झगड़ा रखा हुआ है। नवाजिश शेर सुनिए। नमाज, रोजा, तिलावत,
अजान बाकी है। नमाज, लोगों की तवज्जो, नमाज, रोजा, तिलावत, अजान बाकी है। हुसैन तुमसे शरीयत में जान बाकी है। बेशक सुनिएगा शेर, नमाज, रोजा, तिलावत, अजान बाकी है। हुसैन तुमसे शरीयत में जान बाकी है। जो कातिलाने वफा थे वो मिट गए सारे, हुआ जो कत्ल वही खानदान। इस शेर का इस्तेमाल खड़े होकर कीजिए। नारा तकबीर, उलमा भी खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, बहुत बड़ा शेर है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीनी खड़े रहिए। 1 मिनट फिर से हुजूर पढ़ दिया जाए शेर को, फिर से पढ़ दिया जाए। नमाज, रोजा, तिलावत, अजान बाकी है। हुसैन तुमसे शरीयत में जान बाकी है। जो कातिलाने वफा थे वो मिट गए सारे, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी भी जो खड़ा है पीछे वो आगे नहीं आया है। हाँ, आए? नहीं आएगा। देखिए ना कैसे आता है। आएगा क्या है? सब माल मसाला है मेरे पास। हाँ? आएगा नहीं। देखते हैं कौन माई का लाल चुप रहता है। क्या बात है। देखते हैं कौन चुप रहता है। पढ़े 4 मिसरा, नवाजिश पढ़े शमसुल्लाह साहब किबला, पढ़े। इजाजत है, बर्दाश्त करो। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। सिर्फ शेर सुनिए। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। ले लीजिए, ले लीजिए, वो सब छोड़ना नहीं चाहिए। कब पाबंदी लगा देगा नेता लोग को ठिकाना है। जी जी जी। जिस दिन चोरी उन लोगों की पूरी हो जाएगी सब पे पाबंदी लगा देगा। जी। हाँ, कल तक तो भगवान की पूजा कर रहा था, तो उनका जेवरे लेके भाग रहा है। अच्छा, हाँ, शेर सुनिए। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। मैं फिर पढ़ता हूँ, संभालिएगा। तीसरा चौथा मिसरा, अफजल साहब। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। हुसैन यजीद मर्द अगर है तो करबला, करबला आए। क्या बात है, क्या बात है। मेरे साथ एक मर्तबा नारा लगाइए, जो मर्द है वो हाथ उठाएंगे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हम ही नहीं देख रहे हैं, फरिश्ते भी देख रहे हैं कौन कौन नहीं उठाया है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाँ, एक सफर में एक बदअकीदा हमसे कह दिया, मौलाना एक छोटा सा सवाल में बोलो। बोला जलसा में आप लोग हाथ काहे उठाते हैं? सर नहीं उठवाते, गर्दन नहीं उठवाते, खाली हाथ काहे उठवाते हैं? हमने कहा रे बकलोल, छोड़ा काहे तू? सब तो करबला में ले लिया, हाथे न बचा है, इसलिए क़यामत तक खाली हाथ उठाते रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। खाली हाथी तो बचा है। हुसैन, क्या हुसैन, कितना मर्तबा बोले होंगे आप लोग 12 दिन में? हाँ, टोटल कर पाइएगा? बनेठी के साथ, बाना के साथ, लाठी के साथ, तलवार के साथ, फरसा के साथ, घड़ासा के साथ, गंजी उतार के, गंजी पहन के, लुंगी खोस के, लुंगी उखाड़ के, कितनी मर्तबा बोले होंगे, कोई ठिकाना है? मगर एक आदमी भी हमको समझा दो कि हुसैन बोला है, समझा भी है कि हुसैन कौन है, समझा भी है कि हुसैन कौन है। कौन है?
और जिंदगी भर नाम लेते रहोगे समझ नहीं पाओगे। अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए समझना है तो आज मेरा सपोर्ट करो, वाह 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 वाह। मेरा समर्थन करो। और समर्थन चुप रह के नहीं होगा, मुंह में रसगुल्ला रख के नहीं, समझे, मुंह में सुभान अल्लाह रख के। शुरू करें हम। नवाजिश नवाजिश। हुसैन फिर एक बार बोलिए। ए फोटो वाला तू बोलना, खाली फोटो खींच रहा, तू बोल या हुसैन। हाँ, तब ना तुम्हारा फोटो आएगा, घर का आदमी बोलेगा मेरा बेटा मर्द है। हाँ, ये दूसरे का फोटो बनाने में लगा है। वो दूसरा का फोटो बनाने में लगा, अपना फोटो बनाओ अपना। हाँ, 4 हर्फ है। कितने हर्फ है? 4 हर्फ है हुसैन में। नारा तो हजारों मर्तबा लगाया लेकिन समझा नहीं। जिस दिन समझ जाओगे ना उस दिन कव्वाली की मजलिस में नहीं जाओगे, जलसे की मजलिस में। जिस दिन समझ जाओगे हुसैन का नाम, उस दिन बारात में डीजे पर कमर नहीं हिलाओगे, हुसैन के नाम पर जलसे में बैठकर सर को सजदे में झुकाने का सबक लेके जाओगे। आज तक समझा ही नहीं। उलमाए कराम जरा सा मुझको सपोर्ट करें। हाँ, कौन? उलमा खामोश नहीं है, वो एहतराम कर रहे हैं मेरा। हाँ, वो खामोश नहीं है। उलमा को समझा कहाँ? ये चुप भी रहे तो जन्नत की दुआ दे देते हैं। आलिम को आलिम समझो तो पहले। क्या बात है, क्या बात है? आलिम को आलिम समझो। आजकल का छोकरा लोग, मौलवी चलता है मस्जिद का, बोलता है कहाँ मौलवी है रे, चल रहा है तो इसका पांव आगे पीछे हो रहा है, बकलोल कहीं का। अबे मौलवी का पांव आगे पीछे होता है तो जाके चूम लो। मौलवी का पांव अगर आगे पीछे होता है तो चूम लो, इसलिए कि सबका पांव आगे पीछे नहीं होता। जो होश में रहता है उसी का पांव आगे पीछे होता है। क्या बात है, क्या और जो शराब के नशे में रहता है उसका पांव तो दाया बाया होता है। अच्छा है, उसका पांव दाया बाया होता अच्छा है। है। खुद कहते हो कि पांव आगे पीछे हो रहा है और खुद उसकी बदतमीजी करते हो। आलिम की कद्र कर लो, आज ही पक्के मुसलमान बन जाओ। बेशक। हाँ, सब सुनने को तैयार रहिएगा। और कितनी देर बोलेंगे, हम पर किसी की पाबंदी नहीं है, समझे। 1 घंटा तो हम बोलबे करेंगे चाहे जो हो जाए। हुसैन में कहना आप क्या हरफ है? 4। उर्दू पढ़े हैं? मदरसा बना हुआ मदरसा का तो बिगाड़ देता है मुसलमान। आज का पढ़ेगा का यहाँ मदरसा बनाओ। मदरसा पहला हर्फ या, पहला हर्फ हा, पहला हर्फ बड़ी है उसको कहते हैं हा। बड़ी है क्या है? पहला हर्फ हा बड़ी है। दूसरा हर्फ सुभान अल्लाह, दूसरा हर्फ सीन, आप बोलो सीन। तीसरा हर्फ या, चौथा हर्फ नून। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था, नौजवान बोल रहा, बूढ़ा लोग नहीं बोल रहा, इसलिए कोई लंगड़ा हिंदी पढ़ा है। हाँ, बेगर माथा वाला। चौथा हर्फ बोलो जोर से, नून। नाम हजारों बार लिया, समझा कि नाना ने शहादत से तकरीबन 60 साल पहले ये नाम क्यों रखा? क्या बात है, क्या बात है? ताकि कयामत तक किसी से किसी को पूछना ना पड़े कि हुसैन कौन है, किसी को पूछना ना पड़े, बल्कि जो पूछे वो करबला से पूछे कौन हुसैन। तो पहला हर्फ ये कहता है हक वाला हुसैन। अरे बोलो ना, बोलो ना, हक वाला हुसैन। सवाल करो कौन हुसैन। दूसरा हर्फ सीन कहेगा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। क्या बात है? पूछो कौन हुसैन।
तो तीसरा अर्थ कहेगा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। पूछो कौन हुसैन, तो चौथा हर्फ कहेगा नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। क्या माइक रखा है भाई? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस सरज़मीने दरगाह शरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। माला पहन के तकरीर नहीं कर सकते, नहीं डिस्टर्ब होता है, गर्मी भी होती है और आदमी का हाथ अटक जाएगा उसमें। बुरा न मानेंगे, मैंने उतार दिया है तो उसका बुरा न मानेंगे। हर फूल की किस्मत में कहा नाज़े और रूसा। हबीबुल्लाह भाई शेर सुने। हर फूल की किस्मत में कहा नाज़े और रूसा। कुछ फूल तो खिलते हैं मौलवी के लिए भी, समझे? जी लगाइएगा, सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा कौम की बेटियां माएं बहनें बैठी हैं, बाप रे बाप, बहुत भयंकर ग्रुप है। हाँ, डेंजर ग्रुप है। 2019 के बाद से इसको सर्दी हुआ ही नहीं। 2019 के बाद से किसी औरत को सर्दी नहीं हुई, न खांसी न जुकाम। मर्द लोग सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, मगर किसी औरत को नहीं। बाप रे बाप, अब खासकर जवान लड़की लोग को तो सर्दी हो गई नहीं। एक तो से पूछ लिए हम, अरे तुमको सर्दी काहे नहीं हो रही? बोला नहीं न होगी मौलाना साहब। बोले काहे? बोला जब से कोरोना आया ना, क्या मास्क का डिजाइन निकाला गवर्नमेंट, एकदम 24 घंटा हम मास्क लगाए रहते हैं, न नाक में मुंह में हवा जाती है न सर्दी होती है। बहुत फख्र से कह रही है। हमने कहा 4 इंच के मास्क में इतना पावर है, 4 इंच के मास्क में इतना पावर है। हाई एजुकेटेड लड़की मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मौलाना साहब आप लोग तो मदरसे की चटाइये पर आ गए ना, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई। हमने क्या हुआ? बोला ये मेडिकल साइंस का दिया हुआ मास्क है। इस 4 इंच के कपड़े में इतना पावर है कि दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो मैंने कहा भाग जा नजर के सामने से, पागलपंती मत कर। अबे साइंस का दिया हुआ 4 इंच का ये कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है, तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। वो दुनिया से भी बचा दे और जहन्नम की आग से भी बचा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ, नहीं कहिएगा तो हम कैसेट बदल देंगे। हाँ, ये बताओ बकरी उकरी बकरी खस्सी देखे हो? हैं? जैसी मजलिस वैसे ही तकरीर हम करते हैं। खस्सी बकरी देखे हो? हैं? उसकी हिस्ट्री मालूम है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मालूम है। मुअफ्जल साहब सुन हमसे बकरी खस्सी की हिस्ट्री। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पूरी दुनिया में जितनी बकरी खस्सी थे, इसमें कोई कलर नहीं था, सब सफेद रंग के थे, कोई कलर नहीं। सुन रहे हैं कि नहीं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरी चराते थे और चरा करने वो पोखर पे तालाब पे पानी पिलाते थे। पानी पिलाते पिलाते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं, या अल्लाह तेरी हर मखलूक में अलग अलग रंग है, अलग अलग कद काठी है, मगर बकरी में एक के रंग का है, खस्सी में एक के रंग का है।
रंग क्या है वो हम आपको क्या बताएं, रंग क्या होता है हम आपको क्या बताएं हैं? आजकल अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाइए, हैं? मजाल है कि आपको ओरिजिनल मुंह देखने को मिल जाएगा, मजाल है कि मिल जाए ओरिजिनल मुंह देखने को। इतना न लीपा पोती, बाप रे बाप, 12 बरस के बाद तो उसको खुद से नहीं मालूम है कि उसका असली मुंह कैसा था। हम एक नया तरीका निकाले हैं लड़की देखने का, टेंशन फ्री। सब बाप लोग तैयार हो जाओ, लड़के का बाप लोग लड़की देखने जाओ, लीपा पोती पता नहीं चलेगा अंदर माल क्या है। आसान नुस्खा, बेटा मुसलमान हो, बोला तो मुसलमान तो है ही है, तो बोलवे करेगी। बोला नमाज माज जानती हो, बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोला जाओ वजू करके आओ। मजाल है वजू कर ले, नाक रगड़ के रह जाइएगा मगर पूरे घर की औरत उसको वजू नहीं करने देगी, इसलिए कि समझ में आ जाएगा वजू करेगी तो पालिश उतर जाएगा। और नमाज कहते ही उसको है कि बातिल को छुपा दे, हक को जाहिर कर दे। सुभान अल्लाह बोल दो ना यार, सुभान अल्लाह बोलते रहो तब जाकर हम करेंगे। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, गौर से तकरीर सुनो। जलसा बहुत सुने होंगे, आज तकरीर सुनो। सफेद बकरी, सफेद, हाँ, इस सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हम साथ दें, इसलिए हम रुक रुक के बोल रहे हैं। आवाज में रिप्लाई नहीं मिल रहा है, कुछ चेंज कीजिएगा, नहीं होगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नवाजिश बैठ जाइए, आप बैठिए, वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेगा, उसकी रोजी रोटी का मसला है, क्या उसको डिस्टर्ब करेगा, जैसे मन में आए उसे बजाए। इधर देखो, इधर इधर, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोच रहे कि या अल्लाह इसमें कलर क्यों नहीं, अपना दिमाग लगाया उन्होंने। जिस पोखर पे तालाब पे पानी पिलाते थे उसके चारों तरफ कहीं लाल, कहीं काला, कहीं सफेद कपड़ा लटका दिया। सारी बकरियों के पेट में बच्चे थे। अब बकरी पेट में बच्चा रख के शाम को पानी पिए और उसी लाल पीला, लाल काला, सफेद कपड़ा को देखे। जब बच्चा देने का वक्त आया तो दुनिया में पहली बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि जो बच्चा पैदा हुआ, कोई लाल पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, कोई सफेद पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ। पहली बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौंक गए कि मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा। आवाज आई, ईसा तुम्हें मालूम नहीं कि माँ पेट में बच्चा रखकर जिस मंजर को देखती है, बच्चा वही सिफत लेकर पैदा होता है, वही किरदार लेकर पैदा होता है, वही मिजाज लेकर पैदा होता है। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो कि तालाब के किनारे हजरत ईसा की बकरियों ने लाल रंग के कपड़े देखे तो बच्चे रंगीन हो गए, मगर सैयदा फातिमा ने हुसैन पाक को शिकम में रखकर अपने नबी का सजदा देखा था, अपने नबी का रुकू देखा था। हुसैन पैदा हुए तो किरदारे मुस्तफा का आईना बनकर पैदा हुए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा, हाँ, हम कब काम की बात बोल जाए कोई गारंटी नहीं है। 4 शेर 4 मिसरा पढ़े हम, सुनिएगा। कौन कौन सुभान अल्लाह कहेगा? सब लोग कहिएगा। हमको उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम 4 मिसरा पढ़ते हैं। हाँ, ई डिपार्टमेंट और लेडीज डिपार्टमेंट खुश हो जाएगा। हम 4 मिसरा पढ़ते हैं, सुनिए मौलाना साहब। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। शेर सुनिएगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। नहीं ठीक लगा? हम जानते थे ना, नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। एक प्याली चाय पर गवाही बदलने वाला इस पे सुभान अल्लाह कहेगा। जोर से बोल सुभान अल्लाह, मन बहुत खट्टा सुना। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना।
जवाब दीजिए जोर से, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। अजब हाल हो गया हम लोगों का। हाँ, कम से कम नौजवानों, हाथ जोड़कर मैं बोलता हूं, अपनी माँ पे रहम कर, वरना तेरी माँ किसी दिन हार्ट अटैक करके मर जाएगी। हाँ, माँ पे रहम कर। माँ ही एक ऐसा जरिया है दुनिया में कि जब दुआ कबूल ना हो तो माँ के कदमों में सर रखकर दुआ कबूल करवा लो, और वही माँ हार्ट अटैक कर जाएगी। तुम ऐसा काम करते हो। जहां बारात में डीजे बजा, आजकल गांव का लड़का ऐसा कमर हिलाता है रे बाप, खुदा ना खास्ता अगर तेरी माँ ने तुमको देख लिया कमर हिलाते, बताओ हार्ट अटैक नहीं होगा? पकड़ ले जी कलेजा, बाप रे बाप, पैदा हुआ तो बेटा था, खतना हुआ तो बेटा था, अकीका हुआ तो बेटा था, स्कूल में एडमिशन कराए तो बेटा था, 10 पास किया तो बेटा था, आज सड़क पर इसको क्या हो गया कि मौगा हो गया। हार्ट अटैक कर जाएगी तुम्हारी माँ। इसलिए बारातों में नाचो मत, कमर मत हिलाओ। अगर ज्यादा कमर हिलाना ही है तो चल करबला कासिम की जवानी की किताब पढ़ ले, चल करबला अकबर के बागपन की किताब पढ़ ले, पता चलेगा कमर नहीं हिलाई जाती, तलवार के जोर पे जब बदन हिलता है तो यजीदियत फना के घाट उतरती है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। तकरीर शुरू करें हम? शुरू करें? सपोर्ट दीजिएगा आप लोग, सपोर्ट कीजिएगा ना आप लोग? हाँ, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे मगर ठीक ठाक बोलेंगे, संभल संभल के बोलेंगे। वहां साहब 2009 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मेरा पांव टूट गया। पूरे 1 साल हम जलसा में नहीं गए। कलकत्ता वालों को मालूम हुआ कि मौलवी फंस गया है, पांव टूटा है, कहीं जलसा में नहीं जा रहा है। 10 मुहर्रम को एम्बुलेंस लेके आ गया, अभी बुल्ला भाई एम्बुलेंस लेके आ गया कि इसमें एम्बुलेंस में उठा के ले आओ, ऐसे तकरीर सुनेंगे। आप लोगों को मिल गया तब नहीं सुन रहे हैं। ले गया सिर्फ एम्बुलेंस में। मुआफजल साहब, मैं सबका नाम नहीं जानता, माफी चाहता हूँ, आप सब मुझसे बड़े हैं, समझे? मुआ शमसुल हुदा साहब एम्बुलेंस में ले गया। जा रहे थे एक जगह देखा 10-12 नौजवान खड़ा है, और वहां 10-12 डराम भी खड़ा है, 20-25 नौजवान, और डराम लाल कपड़ा से ढका हुआ है। तो उस वक्त सीपीएम की गवर्नमेंट थी वहां, जिसका झंडा लाल। हम लगा कोनो नेता आने वाला, चल भाग आगे। लेकिन पान खाए थे, थूकने के लिए सर बाहर निकाले तो देखा जितने मुसलमान डराम के पास थे सब टोपी पहने हुए थे। तब बोले, ड्राइवर गाड़ी बैक कर दो, मुसलमान टोपी पहना इसका मतलब नेता नहीं आने वाला। बोला काहे? बोला नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता, नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। जिस दिन समझिएगा उस दिन गर्दन हिलाइएगा। करीब गए ना हजरत, हमने एक नौजवान से पूछा, डराम में क्या? बोला का मौलवी है आप, का तकरीर कीजिएगा, का पढ़े हैं? मतलब मेरे इल्म से डराम की कौन रिश्तेदारी, मेरी पढ़ाई से इसका क्या ताल्लुक? बोला क्या मौलवी है कि आपको डराम नहीं मालूम? मतलब 12 बरस अरशफिया में पढ़े हैं, किसी किताब में बाबुल डराम नहीं आया, हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं? सीधे सीधी बता, डराम में है क्या? सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हाँ, बोला दूध का शरबत। हमने कहा हटा कपड़ा, देखा शरबत। अरे कपड़ा हटा के जब शरबत में जग डाल के निकाला है ना, मेरी खोपड़ी सनक गई। हमने एक का कॉलर पकड़ लिया, बोले एक ड्राम में पानी कितना रहे? बोला 70 लीटर। हमने कहा चीनी? बोला 10 लीटर। हमने कहा दूध? बोला 1.5 लीटर। बोला तू पागल के हम पागल बोल? बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है, पागल कहीं का। बोला मौलाना अपना इलाज आप कराइए, हम ठीक बोल रहे हैं। हमने कैसे?
बोला करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते। जरा जोर से बोल दो तो हिम्मत बढ़े यार मेरी। जिस तरह 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया। अब फैसला कर लो कि अब तो भारत में तुम 50 करोड़ हो, अगर आज भी नमाजें पढ़कर मस्जिदों को आबाद कर दो तो हुकूमत की कुर्सियों पर जालिम नहीं बैठेंगे, गरीब नवाज का वफादार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था आप लोगों को। वाह, ठेला गाड़ी हमसे चलवा रहे हो आप लोग। वाह 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 वाह। हुसैन जिंदाबाद बोलो, हुसैन जिंदाबाद। सुन लो मुझसे, क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत बुराई कर लिए, बहुत, और मैं बहुत जला हुआ आदमी हूँ, बहुत दिल का जला हूँ, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। मैं रोता हूँ इस कौम की बेटियों को देखकर, तन्हाई में रोता हूँ इनको देखकर, अखबारात पढ़कर, सोशल मीडिया देखकर, फेसबुक इंस्टाग्राम में खबरें देख देख कर मैं रोता हूँ। बेटी हमारी भाग गई किसी और के साथ, भूल गए करबला, भूल गई और तो तुम ज़ैनब की कहानी, भूल गई तुम नन्ही सकीना का वाकया। आज जरूरत इस बात की है कि तुम जलसे में आओ, तुमको कोई मना करे तो मैं मना करता हूं, मना मत करो, बुलाओ, तुम सुनो कि कैसे अपनी हिफाजत की जाती है, तुम समझो कि तुम कैसे कौम की बेटी बनकर जिंदगी गुजारोगे। आज मुसलमान तरस रहा है, जो चाहा वो पीट दिया। तवज्जो है? अरे भाई बोले हम, हाँ सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हम बोले बोलेंगे नहीं, बहुत थके हुए हैं। हाँ हम सीधे 15 दिन से हम सफर में हैं। गुजरात से हम जुमा को कलकत्ता पहुंचे, जुमा पढ़ाया, जुमा के बाद मस्जिद में 2 घंटा तकरीर किया, कलकत्ता में रात में 3 तकरीर किया, रात में राजमहल में था, वहां मैंने तकरीर की, आज यहां तकरीर कर रहा हूं। सुबह मुजफ्फरपुर बोलना है, परसों गोरखपुर बोलना है, नरसों कानपुर बोलना है, जुमेरात को लखनऊ बोलना है, फिर जुमा को पकड़ के कलकत्ता आना है, फिर जुमा को धामनगर बोलना है, फिर शनिचर को भुवनेश्वर बोलना है। थका हुआ हूं एकदम, सफर ही सफर है, सपोर्ट नहीं करोगे मैं खत्म कर दूंगा। तकरीर सुनना है, ध्यान देना। बोले हम हो, शुरू करें, तकरीर शुरू करें हम। आहा ले आओ कोई एक हुसैन जैसा, आज भी जमाने में इनकलाब पैदा हो जाए। क्यों मेरे हुसैन ने सिर्फ 72 को लेकर कयामत तक के लिए इस्लाम बचा लिया? क्यों? तवज्जो है तो मेहनत करूंगा, वरना बाईपास मुझको याद है। 15 अगस्त 1947 दिन जुमा, 27 रमजान को हिंदुस्तान आजाद हुआ। दिन जुमा 27 रमजान को हिंदुस्तान आजाद हुआ। और जब भारत आजाद हुआ, अफजल साहब आपकी तवज्जो जरूरी है, आले अरबाबे स्टेज की, जब भारत आजाद हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया ने कहा गांधी जी बधाई हो, इतने बड़े भारत को आपने चंद सालों में फतह कर लिया। तो गांधी ने कहा खामोश हो जाओ, हमें भारत जीतने में टाइम लग गया। कसम मुसलमानों के खुदा की, अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद करा लेते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी पैगामे करबला। एक हफ्ते में समाज बदल सकता है अगर, और तो अगर तुम तैयार हो जाओ तब। क्या बात, कौम की बेटियों तुम तैयार हो जाओ तब एक हफ्ता में कौम की तकदीर बदल सकती है। बेशक। वो कैसे बदलेगी मैं बताता हूँ, मेरी बात तुम सुनो। आज कौम की बेटियों तुम सुनो, सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, हुसैन पाक रो रहे हैं,
भूख लगी है, मगर दूध नहीं पिला रही है फातिमा। रो रहे हैं, मगर सैयदा फातिमा हुसैन को करीब नहीं कर रही। थोड़ी देर के बाद आई और हुसैन पाक को उठाकर अपने दुपट्टे में छुपा लिया, दूध पिलाना शुरू किया। कौम की बूढ़ी और जवान तमाम औरतें गौर से सुनो। मौला अली पूछते हैं, फातिमा इतनी देर से हुसैन रो रहा था, तुमने दूध पिलाने में ताखीर क्यों किया? जवाब सुनो। सैयदा फातिमा कहती है, मेरे अली, मैं हुसैन को यूं ही दूध नहीं पिलाता। क्या मतलब? का उसे इस्लाम बचाना। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। उसे नमाज बचानी, नहीं बोलोगे गाड़ी रुकेगी। बोलो बोलो। उसे सजदा बचाना है, उसे रोजा बचाना है, उसे हज बचाना है। और जोर से बोलो, उसे काबा की अजमत बचानी है, उसे दीन बचाना है। क्या बात है? मतलब क्या मतलब? का हुसैन जब दूध के लिए रोते हैं, कौम की बेटियों गौर से सुनो, हुसैन जब दूध के लिए रोते हैं तो मैं फौरन चौकन्ना हो जाती हूँ कि हुसैन को दूध पिलाना है, इसलिए पहले जाकर वजू करती हूँ, फिर हुसैन को गोद में बैठाती हूँ। जितनी देर मेरा हुसैन दूध पीता है उतनी देर में अपने बाबा जान पे दरूद पढ़ती हूँ, ताकि इसकी बरकतों से मेरे हुसैन का कदम न लर्जे न डगमगाए। आज भी कौम की बेटियों, जब तुम माँ बनो और बेटा और बेटी को वजू करके दरूद के साथ दूध पिलाना शुरू करो, तो तेरा बेटा ये डीजे पर डांस नहीं करेगा, अजान होने के बाद मस्जिदों में रुकू और सजदा करेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम है। सुभान अल्लाह। और सजदा करे। बेशक बेशक 5 मिनट में तुम अपनी जिंदगी में इनकलाब ला सकते हो। बेशक बेशक। अगर इजाजत दो तो मैं तकरीर का एक गोशा रखूं, सुनोगे? सुनोगे? आए? कोई औरत ऐसी नहीं है, औरत समझ जाएगी, मर्द समझे या ना समझे, औरत समझ जाएगी मेरी बात। कोई औरत ऐसी नहीं है जो 1 महीना लगातार नमाज पढ़ ले, अगर वो हमल से नहीं है तो। हमल से है तो पढ़ लेगी, और अगर हमल से नहीं है तो पढ़ेगी ही नहीं। 1 महीना लगातार नहीं पढ़ सकती। इशारों में मेरी बात समझो। मगर दुनिया की एक औरत है, सुभान अल्लाह बोलो तो अगला लफ्ज मैं पेश करूंगा। इतना जबरदस्ती ठेला के चला के हम तकरीर नहीं करते। दुनिया में सिर्फ एक औरत है जिसकी एक भी नमाज नहीं छूटी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुन रहे हो? मूड बनाओ अपना, हमरा तो मूड ठीक है। ये है सिर्फ एक औरत है जो औरतों की तरह कभी वो नापाक नहीं हुई, कभी नापाक नहीं हुई। अफजल साहब, हबीबुल्लाह भाई हाँ चले गए, तकरीर सुनिए आज आप। हाँ, आपके साथ खाना खाए है ना, लगता है दस्तरखान की बरकत मेरे ज़हनों को मिल गई। हाँ, तकरीर सुनिए। कोई औरत ऐसी नहीं है जो इस फितरत में हो, समझिए मेरी बात को। मगर मेडिकल साइंस क्या कहती है? अफजल साहब आप नहीं इशारा दीजिएगा तो ये बात मुकम्मल होगी नहीं। मेडिकल साइंस क्या कहती है कि औरत को मां बनने के लिए ये लाजिम है, जरूरी है कि महीने में चंद दिन वो नापाक हो। अगर ये तसलसल न रहे तो कोई औरत मां नहीं बन सकती। मेडिकल ये कहती है, साइंस यही कहती है। मगर आज फैसला करो, 1300 साल से ज्यादा हो गए, मगर ये सवाल अपनी जगह पर। अगर महीने में औरत की ये फितरत बंद हो जाए तो ये मां ना बने। मगर फातिमा को तो कभी ये हुआ ही नहीं, फिर वो मां कैसे बने?
वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। फातिमा तो कभी नापाक नहीं हुई, मगर वो माँ कैसे बन गई? और एक बेटे की माँ नहीं, हसन की भी माँ, हुसैन की भी माँ, जैनब की भी माँ, मोहसिन की भी माँ, एक की माँ नहीं। बहुत मेहनत पड़ रही बाबू बोलने में, कलेजा फट रहा है। चार चार बच्चों की माँ कैसे? क्या बात है, तकरीर करें हम? बताओ ना। साथ दीजिएगा आप लोग, अल्लाह, साथ दीजिएगा, वाह, साथ दीजिएगा ना। मुकम्मल। 100 बरस हो गया, हुसैन कैसे पैदा हुआ? कोई जवाब नहीं। 200 बरस हो गए, हुसैन कैसे पैदा हुआ? कोई जवाब नहीं। 300, 400, 500 बरस हो गए, हुसैन कैसे पैदा हुए? कोई जवाब नहीं। अहले स्टेज जरा सा पुष्पनाही कर देंगे। 700, 800 साल हो गए, हुसैन कैसे पैदा हुए? कोई जवाब नहीं। 10 साल, 1100 साल हो गए, हुसैन कैसे पैदा हुए? मगर जवाब नहीं। जब 1200 साल हुए और ये सवाल बरेली के अहमद रजा के पास गया, तब आला हजरत ने कहा, अरे बोल 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 बोल, जल्दी बोल, सुभान अल्लाह। जब ये बरेली के अहमद रजा के पास गया, नापाक नहीं तो औलाद नहीं, मगर फातिमा नापाक नहीं हुई, ये साहबे औलाद कैसे हुई? तब इमाम अहमद रजा ने कहा, मैं बताता हूँ कैसे माँ बनी। क्या बताइए? का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक हुसैन। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, अजमत हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीजिए, थक गया हूँ, बोल दीजिए जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। कोई एक नौजवान खड़े होकर नारा लगा। उधर से कौन आदमी समझ रहे हैं? कोई एक आदमी खड़ा होकर नारा लगाइए लगाइए तो सुभान अल्लाह। जवाब दिए, जवाब जवाब दीजिए, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत उम्दा। बहुत मेहनत लग रही है भाई, लगता कलेजा फट गया। दूसरा नौजवान खड़ा हुई, दूसरा नौजवान को इधर से खड़ा हुई तो एक बार नारा लगाइए तो। अरे अब्बास नहीं साहब आप खड़ा खड़ा, हुई, अब्बास साहब आप नारा लगाइए। छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, नहीं लगेगा। नारा उरा मत लगाओ, नारा ठीक रखो। अच्छा, सुभान अल्लाह कह दो। एक जुमले में माहौल बदलते हैं, क्या बात है। मेरे हुसैन का जवाब नहीं, लाजवाब है मेरा हुसैन। बोल जिंदाबाद, दो, लाजवाब है मेरा हुसैन। तकरीर सुनते हैं आप लोग? हाँ हाँ, हैं? बकलोल लोगों की तकरीर सुनते हैं। 3 दिन से पानी नहीं था, असगर छटपटा रहे थे, हुसैन उसको हाथ में लेकर गए और करबला में यजीदियों से कहते हैं पानी दे दो। अबे बंद करो जबान, जो साकिए कौसर का नाती होगा वो यजीदी कुत्तों से खैरात नहीं मांग सकता। वाह 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 वाह, बोलो यार, नहीं बोलोगे क्या हम करें? वाह 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 वाह। जो शाफई मैशर का साया होगा वो यजीदी दरिंदों से भीख नहीं मांग सकता। अबे जिसका नाना मालिक हो कौसर का, वो फुरात का पानी क्या मांगेगा? क्या बात है। तकरीर तो बहुत सुने हो, मगर आज सुनो ना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूछ इस औरत से, पूछ आप अपने आप से, 6 महीने का बच्चा देखे हो कि नहीं? बाल बच्चा नहीं है का? आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग नहीं देखे लगता है। 6 महीने का बच्चा देखे हो? नहीं याद है तो बगल में जाके पूछ। 6 महीने का बच्चा बोलता है
सुबह को चाय बिस्किट, बोल बोल, दोपहर को दाल भात सब्जी, शाम को बिस्किट चाय, रात को रोटी भूना। पेशाब लगता है तो बोलता है बाथरूम किधर है, गर्मी लगती है तो बोलता है एसी ऑन करो, ठंडा लगता है तो बोलता है रजाई चढ़ाओ। बोल जोर से नहीं ना, हाथ उठा के बोलो नहीं ना। फिर कैसे तुम कहते हो कि करबला में असगर पानी के लिए रो रहे थे? अबे 6 महीने का बच्चा तो बोलता नहीं, ख्वाहिशें हजार है, तरीके इजहार एक है। उलमा के लिए लफ्ज है ये, ख्वाहिशें हजार, तरीका इजहार एक। पेशाब लगेगा रोएगा, भूख लगेगी रोएगा, पेट में दर्द है रोएगा, पाँव में दर्द है रोएगा, आंख में दर्द है रोएगा, सर में दर्द है रोएगा, पेट में दर्द है रोएगा, दूध चाहिए रोएगा, पानी चाहिए रोएगा, तेल चाहिए रोएगा, अम्मा चाहिए रोएगा, दादी चाहिए रोएगा, बाबा चाहिए रोएगा, दादा चाहिए रोएगा, बहन चाहिए रोएगा। क्या बात है, क्या बात है। पुकारेगा बाजी भैया नहीं रोएगा। अल्लाह ने माँ को इतना इल्म दिया है कि बच्चा जब रोता है माँ देखती है और वही काम करती है जिससे बच्चा खुश हो जाता है। कभी तेल लगा दिया, कभी पानी पिला दिया, कभी दूध दे दिया, कभी दादी की गोद में दे दिया, कभी बाप के कांधे पे दे दिया, कभी झूला झिला दिया। अबे करबला में असगर रो रहे थे, तूने कैसे समझा कि पानी के लिए रो रहे थे? मेरी नजर से देख, मेरी नजर से देख, वाह 70 कट गए थे, अब कोई है नहीं। एक नन्ना असगर है, आबिदे बीमार है। तकरीर सुनो यार, सपोर्ट नहीं करोगे बहुत मुश्किल है मेरे लिए बोलना। आबिदे बीमार, हुसैन ने देखा कोई नहीं, कोई नहीं, संभाल लो मुझे, संभाल लो, कोई नहीं। खेमे के दरवाजे पर गए, कहा बहन ज़ैनब मुझे तैयार करो। तो नन्हे असगर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, बोल तो सकते नहीं, रोने लगे। बाप ने गौर से देखा तो असगर ने रोते रोते कहा खबरदार अब्बा, अभी तलवार मत उठाइएगा, 70 कट गया तो क्या हुआ, अभी नन्हा असगर तो जिंदा यार। बोलो बोलो, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, अभी नन्हा असगर तो जिंदा है। मेरे हुसैन ने घबरा कर कहा बेटा तेरा पाँव छोटा है, तेरे हाथ छोटे हैं, तू चलेगा कैसे, तलवार कैसे उठाएगा? तो नन्हे असगर और जोर से रोने लगे और रोते रोते अपनी जबान में कहा ए बाबा हुसैन, आज हम छोटे हैं तो आप कहते हो चलोगे कैसे, लेकिन कल मदीना में आप छोटे थे तो आप कैसे चलते थे? हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा ए बेटा असगर, मदीना में जब हम छोटा थे ना तो नाना के कांधे पे जाते थे। फिर मिस कॉल करना मेरी आदत नहीं है। नाना के कांधे पर हम जाते थे, आज हम बाबा के कांधे पर जाएंगे। कब बेटा करोगे क्या? अल्लाह ले जाएंगे, करोगे क्या? नन्हे असगर ने रोकर कहा बाबा आप बताइए ना। यहूदी ने नाना को चैलेंज किया, लेकिन नाना आपको काहे लेकर गए? आपको काहे लेकर गए थे? का बस हमें सिर्फ आमीन कहना था, का बस मुझे करबला में ले चलिए, जबान हिला दूंगा, कयामत तक के लिए यजीदियत को फना हो जाएगी। इसलिए करबला में हुसैन असगर के लिए पानी मांगने नहीं आए थे, असगर को शहादत का जाम पिलाने के लिए लाए। बेशक बेशक, बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा। आखिरी मोमेंट है, आखिरी मोमेंट है, बहुत देर तकरीर कर गए हम। इस उम्र में अब इससे ज्यादा बोलना मेरे लिए जान जोखिम में डालने के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूं। अगर आप लोग हिम्मत कीजिए तो बोले हम। मौलाना साहब इजाजत है आप लोगों की? क्या हुआ? ठीक है, नहीं नहीं हम तकरीर करें, 5-7 मिनट बोलेंगे अता हो, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। क्या मतलब? यानी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, संभालना आपका काम है। तकरीर हम करेंगे, तकरीर हम करेंगे, संभालना आपका काम है। संभाल लीजिएगा। स्टेज वाले भी तैयार, चौकीदार भी तैयार, चेयरमैन भी तैयार, सब लोग तैयार हो जाइए, सब लोग तैयार हो जाइए। हुसैन को मुर्दा कहते हो, जबान काट लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। हुसैन को मुर्दा कहते हो, दिल फाड़ दूंगा। क्या तेवर है, वाह। हुसैन को मुर्दा कहते हैं, वजूद को खाक में मिला दूंगा। वाह।
खाक में मिला हुसैन 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 हुसैन। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हुसैन 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 हुसैन। घर में चले, फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा। मदीने में चले, बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, अबू जर ने कहा हुसैन जिंदा, तलहा ने कहा हुसैन जिंदा, सहाबा ने कहा हुसैन जिंदा। जवान हुए, जवानी ने कहा हुसैन जिंदा, इल्म ने कहा हुसैन जिंदा, तफसीर ने कहा हुसैन जिंदा, तफक्को ने कहा हुसैन जिंदा, हदीस ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिदों ने कहा हुसैन जिंदा, अजान ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा, क्या रुकू ने कहा हुसैन जिंदा, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा। मदीना से चले, मदीना ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबी ने कहा हुसैन जिंदा, जन्नतुल बकी ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। चले हैं, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। मक्का पहुंचे, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मीना ने कहा हुसैन जिंदा, ज़बुलतलफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा। करबला चले, करबला ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, शिद्र ने कहा हुसैन जिंदा, खखोली ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, शारबानो ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, जंग ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, जख्मी हुए, जख्म ने कहा हुसैन जिंदा, तलवार ने कहा हुसैन जिंदा, सजदे में गए, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा। सुन लो, जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुसैन हुसैन हुसैनियत 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 हुसैनियत। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत हुसैन, अज़मत हुसैन, शान हुसैन, वक़ार हुसैन, शहादत हुसैन, शहादत हुसैन। नारा तकबीर, नारे तकबीर, दोनों हाथ को फिजाओं में लहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने दरगाह शरीफ, सरजमीने दरगाह शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जमी बोले, ये आसमां बोले, ये जमी बोले, ये आसमां बोले, उनकी तारीफ दो जहां बोले। और सर कटा देंगे हम उनकी अजमत पर, सर कटा देंगे हम उनकी अजमत पर, यही दरगाह के सुन्नी नौजवान बोले। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वाह 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 वाह, जलसा हो गया, तकरीर हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 मिनट और मुझको सुन लीजिए, 5 मिनट और, 5 मिनट और। कौम की बेटियों, कौम के बेटों, 5 मिनट और सुनो। खाओ या ना खाओ, नमाज पढ़ो। बहुत अच्छा पैगाम। खाओ ना खाओ, नमाज पढ़ो। क्या हुआ, क्या हुआ, कहा इतना भगदड़ मच गया? पानी गिर गया? कोई बात नहीं है। करबला में पानी बंद था तो कोई हिलवे नहीं किया।
अब तू पानी देख के भाग रही है भाई। गिरने दे पानी, जिस सर पे गिर जाएगा कह देना सैयदा ज़ैनब तेरा जिक्र सुनते हुए सर पे पानी गिरा था, मेरी बख्शिश करा दे ज़ैनब, बख्शिश करा दे। वाह 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 वाह। हम पूरा भीग गए तो नहीं भाग रहे हैं। सुन 5 मिनट सुन, उसको आगे कर दीजिए। 5 मिनट सुन, 5 मिनट। ए बोलो भात खाते हो कि नहीं? ए बोलना जोर से, खाते हो ना? क्या हुआ? ज्यादा डिस्टर्ब, ओ तूफान आ गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं इसीलिए ये तकरीर नहीं करता हूं, हवा को भी जला ला गया। ए तूफान रुक, क्या बात है। ठहर, करबला वालों का जिक्र हो रहा, थाम जा। जिंदाबाद। पानी तू भी चैलेंज न कर, हवा तू भी चैलेंज न कर। याद रख है पानी, तूने कभी इंसान को कैद नहीं किया, मगर हम जलाल में आए तो गरीब नवाज बनकर हमने तुम्हें कैद कर लिया। जवाब दीजिए। जिंदाबाद। करबला घबराइए मत, आले रसूल औलादे रसूल की आमद है। ये हवा जो बीच में थोड़ा सा गर्मी हो गई थी ना, उस गर्मी को खत्म करने के लिए हवा आई है। बेशक बेशक। हवा किधर से आ रही है बताओ? इधर कौन कहा है? इधर उत्तर है कि दक्षिण है? कहा है? उत्तर है ना? हवा कहां से आ रही है? क्या जवाब दिया है कसम खुदा की। तबीयत खुश कर दिया। मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। क्या बात है। बात पसंद आ गई, नाना मुस्कुरा दिए, मदीने से हवा आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन, भात खाते हो ना? हैं? कभी पकाते हुए ये औरत लोग को देखे हो? भात। हैं? बाप रे बाप, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ये औरत। इसका कोई जवाब है? मौज अफजल साहब, चाइना इनको नमस्कार करता है, जर्मन पांव धो के पीता है जी, और अमेरिका गले लगाने को तैयार। हबीबुल्लाह भाई इतनी बड़ी साइंटिस्ट है। ये बता 10 आदमी के परिवार में कई किलो चावल का भात बनेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे अपने हिसाब से बोलो, इतना मत बोलो कि आदमी हंसने लगे। 3 केजी। इधर के लोग भात ज्यादा खाते हैं। अरे 2.5, आधा मत रखो, 3 रखो या 2 रखो। 3 जल्दी बोल नौजवानों, 3 ना। 3 किलो में कई पीस चावल है? बोलो। अबे जिस पीर साहब का सजरा लेके घूमते हैं ना, वो पीर साहब भी नहीं बता पाएंगे। हम बहुत साफ बोलते हैं जी। मैं जो पढ़ाता मास्टर वो नहीं बता पाएगा जी। मुफ्ती साहब जो फतवा लिखते हैं वो नहीं बता पाएंगे। मगर बाप रे बाप, ये कितनी बड़ी साइंटिस्ट है कसम खुदा की। घर जाके 7 मरतबा सलाम करना इसको। 7 मरतबा। कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। जिस चावल को ये मर्द गिन न सका, उसको पकाने बैठी हूँ। पानी गर्म हुआ, चावल धो के मौलाना साहब बिस्मिल्लाह करके रख दिया हंडिया में, खूब खटकने लगा, फेन फेन हो गया। औरत उठी है, चमचा उठाई है और पूरा देगची के भात को चमचा मिला के हिलाया। हिलाने के बाद 1 चम्मच भात उठाया, 1 चम्मच में से 1 चावल पकड़ के दबाया, और जब दब गया तो कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। जिस चावल को ये मर्द गिन न सका था, उसमें से 1 को पकड़ के सबको इसने ओके कर दिया। हमने कहा कौम की बेटियों, किस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री लिया? कहा मौलाना ये यूनिवर्सिटी का कमाल नहीं है। हमने कहा फिर? कहा ये खुदा की कुदरत है। अब इस वक्त आपकी बारी थी।
ये खुदा की कुदरत है। हमने कहा क्या मतलब? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है, एक पक गया होगा तो सब पक जाएगा। हमने कहा यही तो मेरे आका कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। सुबह तक बोलता रह जाऊंगा, समझ लीजिएगा। नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इतनी पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। अल्लाह। और जब कब्र से उठाए जाओगे, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा बंदा आया है, सबसे पहले नमाज चेक कर। जैसी नमाज चेक किया, फरिश्तों ने कहा मौला नमाज में पास। अल्लाह फरमाएगा ये मेरे नबी की उम्मत है, अगर एक में पास है तो जा सब में पास कर दे, सब में पास कर दे। नमाज पढ़ के तो देख करबला वालों का फैजान कैसे मिलता है। इसलिए बातें खत्म करते हुए मैं अपील करता हूं, 2 मिनट साइलेंट। शादी करो बेटा की तो भीख मांगना छोड़ दो जी। अच्छा है, खैरात मत मांगो, जहेज मत मांगो। गरीब बेटी के यहाँ इतना बारात मत ले जाओ कि उसको 6 कट्ठा जमीन बिक्री करने पड़े, समझे? लिमिट में ले जाओ बारात। और अगर ज्यादा बारात ले जाना है तो मेरे फार्मूला पे अमल करो। क्या बात है, क्या बात है। पूरे गांव को बारात ले जाओ, मगर शादी कार्ड में लिख देना कि बारात वही जाएगा कि लड़की के गांव पहुंच के जिस नमाज की अजान होगी जमात के साथ नमाज पढ़नी होगी। 95% बाराती ऐसे ही नहीं जाएंगे, जितना बचता उसको लेके चले जाओ। इतने बड़े जलसे में कोई एक नौजवान है जो खड़े होकर वादा करे कि हम शादी करेंगे तो भीख नहीं मांगेंगे। वाह, खड़ा होकर वादा करो, खड़े हो जाइए। खड़ा हो, कोई है और इसका साथ देने वाला? और कोई दूसरा है? कोई साथ देने वाला? शादी करेगा तो खैरात नहीं मांगेगा, भीख नहीं मांगेगा। माशाअल्लाह। आगे आओ, आगे आओ, आगे आइए, आप भी सटिए यहाँ आगे। आगे आओ। सुभान अल्लाह, शाबाश भाई, दिखाइए। एक आदमी और कोई है? 3 आदमी हो जाओ। एक और कोई नौजवान? माशाअल्लाह। आगे आओ। आपकी शादी हो गई है? हो गई है? नहीं नहीं, बगैर शादी कुंवारा कम खोज रहे हैं, डबल के चक्कर में कहा बहुत पिटाओगे। आओ इधर आओ। कोई तीसरा नौजवान आ जाओ। या अल्लाह भेज दे, भेज दे, करबला वाले शहीदों का सदका भेज दे मौला। क्या बात है। ऐसा नौजवान भेज दे, ऐसा नौजवान भेज दे जो शादी करे मगर गरीब बेटी के बाप से या मालदार बेटी के बाप से भीख न मांगे। कोई नहीं आया। चलिए इस स्टेज की तरफ से मैं सदरे जलसा को कहूंगा कि अपने हाथ से इतने भरे समाज में इन दोनों को फूल की माला पहनाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दरगाह शरीफ। पेन के बैठो। हाँ बैठिए, 5 मिनट बैठो, बाद में उतार लेना। क्या बात है, क्या बात है। कोई ऐसा बूढ़ा बाप जो बेटा की शादी करना चाहता हो मगर वादा करे कि हम भीख नहीं मांगेंगे। हाँ, समधी जी कहाँ गए? कोई ऐसा है बाप जो बेटा की शादी को भीख न मांगने का वादा करे? या अल्लाह, आपके सब बेटा का हो गया? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। जिनका बेटा बचा है, जो जिनका बेटा बचा है उसमें से कोई एक और आगे आओ। अल्लाह सलामत रखे। 1 मिनट रुकिएगा। और कोई है? बैठिए। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ मिलाइए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। साहब इन दोनों को भी पहनाइए। क्या को बेटा आपका बचा है शादी को? एक लड़का आपका हो गई शादी? लड़का की शादी? हाँ, तो हजरत जो कह रहे हैं उसको सुनिए, मानिए। चलिए हो गया। बहुत अच्छा जलसे का मकसद ये हुआ जी। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, समझे? आमीन। मदरसा बने तो मदरसा चलाओ। सुभान अल्लाह। उलमा की इज्जत करो। अच्छी सोफा सटाओ ना, हजरत भी आ रहे हैं। सटाइए, आप अपना काम कीजिए। उलमा की इज्जत करो, नवाजिश उलमा का एहतराम करो। बहुत अच्छा। बहुत देर तकरीर कर गया। इस बुढ़ापे में मैं इतनी लंबी तकरीर करता नहीं हूँ। उम्र मेरी शक्ल और मेरी जिस्मानी हालत देख के आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितने साल का हूँ जी, समझे? लेकिन शायद कोई स्टेज पर मेरी उम्र का होगा, समझे?
शायद कोई भी मेरे उम्र का नहीं है स्टेज पर, जी समझे। 65 बरस मेरे मुकम्मल हो गए हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन अभी भी कितनों को फाड़ सकता हूँ, समझे। क्या बात है, रजा का शेर है, ये जिंदाबाद जिंदाबाद। किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। बेशक। अल्लाह ताला इस जलसे को मुकम्मल कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और जो उलमा है उनकी क़ियादत पर आप एतमाद करें, भरोसा करें, उनकी क़ियादत पे भरोसा करें। हाँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हाँ, बहुत जल्दी हमको बुलाने की कोशिश मत कीजिएगा। एक तो मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो पोजीशन देखना होगा कि माने के लायक है कि नहीं। हाँ, बहुत सीधा सिंपल आदमी हम है, ज्यादा नाच नखड़ा हमारे पास नहीं है। मौलाना है, मौलाने हैं, इससे ज्यादा नहीं। चिलम लाओ, दान लाओ, टेबुल लाओ, कुर्सी लाओ, पढ़ने ये नहीं वो नहीं। दरवाजा छोटा है तो पीढ़ा छोटा है, वो सब हमारे यहाँ नहीं, वो सब हमारे यहाँ नहीं। हम एकदम सीधा सिंपल आदमी है। कौम की बेटियों, तुमसे बस एक सवाल, उस सवाल का जवाब। कौम की बेटियों, तुमसे एक सवाल का जवाब। जानते हो, एक सवाल, हल्का सा छोटा सवाल। क्या बात है। इजरायली मीडिया कैमरा लेकर एक 7 बरस की लड़की का पीछा कर रहा है। नौजवान लड़कियों, मेरी बात सुनो गौर से जी। 7 साल की लड़की का पीछा इजरायली मीडिया वाला कैमरा लेके कर रहा है। अब वो 7 बरस की लड़की ऐसे मुंह पे हाथ रख के भाग रही है। भागते भागते जब दम फूल गया तो मुंह दूसरी तरफ किए बोलती है, कसम खुदा की तुम मेरा फोटो मत लेना, मत लेना। इजरायली मीडिया वालों ने कहा क्यों? अगरचे मेरी उम्र 7 बरस है, मगर मुसलमान की बेटी हूँ, अभी मैंने चेहरे पे कोई पर्दा नहीं रखा है, इसलिए मेरा फोटो न लेना। आज भी फलस्तीन और गजा की बेटियां तुमको आवाज दे रही है कि तुम सड़कों पर निकलो तो अपने वजूद को संभाल के चलो। क्या बात है। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं। एक ठेला पर 2 केला, एक ठेला पर 2 केला, 2 जगह केला, एक जगह 1 रुपया दर्जन, एक जगह 50 रुपया दर्जन जी। मगर जिसको देखो वो 50 रुपया वाला खरीद रहा है, 1 रुपया वाला कोनो नहीं खरीद रहा। जी। बहुत परेशान।